आज मैं आपको प्राइवेट स्कूलों के द्वारा किया जाने वाला एक खतरनाक स्कैम बताता हूं। जो वो लोग बोलते हैं ना कि हमारे यहां पर अच्छी पढ़ाई होती है, बेहतरीन परिणाम जाता है, क्योंकि 20 में से 20 बोर्ड परीक्षाओं में 17 अंक भेजते हैं हर बच्चे के, भले उसका लेवल 0 उसके भी 20 में से 20 जाएंगे। पढ़ने में ठीक वाले के 20 जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका लेवल 3rd डिवीजन पास होने का उनके भी 20 में से 20 जाते हैं। अब कैसे जाते हैं उसको मैं आपको बताता हूं। ये लोग क्या करते हैं, टेस्ट होगा, प्रथम द्वितीय टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और 3rd टेस्ट, इन तीनों की टेस्टों की और अर्धवार्षिक परीक्षा की मार्किंग के बेस पर 20 नंबर का 17 अंक बनता है। और यहां पर क्या खेल चलता है मैं आपको बताता हूं। ये परिजनों को दिखाने के लिए एक रियल टेस्ट लेंगे। रियल टेस्ट में बच्चे के जो नंबर आएंगे उसकी कॉपी को चेक भी नहीं करेंगे, उसको साइड में रख देंगे। फिर एक फेक टेस्ट बनाया जाएगा जिसको रियल की तरह दर्शाया जाता है। मतलब 5 क्वेश्चन दे दिए बच्चे को, आंसर बच्चा अपने इच्छा अनुसार किताब में से, पासबुक में से टिप करके लिखेगा। तीनों टेस्टों में यही प्रोसेस चलेगी। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी बच्चे को एग्जाम के दिन परीक्षा में बिठाया जाएगा, उसमें उसने क्या लिखा है उसकी कॉपी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं, उसको तो साइड में डाल देते हैं इकट्ठा करके। फिर उनको एक अलग से कॉपी दी जाएगी, पेपर इनके पास होता ही है, आंसर लिख के देने के लिए दी जाती है। पूरे क्वेश्चनों के आंसर एज इट इज छपवाए जाते हैं इनसे, क्वेश्चन नंबर चेंज कर करके, और फिर इनकी कॉपियां चेक की जाती है। टोटल में से टोटल, बटा में से बटा नंबर इनको मिलते हैं। वो किस लिए किया जाता है, ताकि इस पूरे खेल को फेयर दिखाया जा सके। और फिर नंबर भेजने का जब नंबर आता है तो जिस बच्चे के 3rd डिवीजन पास होने की भी संभावना नहीं है और उसको 20 में से 20 भेजे इन्होंने, जब वो एक्चुअल में बोर्ड परीक्षा में बैठता है तो उसके क्या नंबर आएंगे आप बताओ। इतना बड़ा खेल ये लोग अपन लोगों के साथ करते हैं। और फिर बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों से बेहतर पढ़ाई, कुछ भी नहीं करवाते, कद्दू भी पढ़ाई नहीं करवाते। यही खेल चलता है प्राइवेट स्कूलों के अंदर। और सरकारी स्कूलों के ऊपर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम 20 में से 20 सब बच्चों की नहीं दे सकते। अब उन्हीं बच्चों को 20 में से 20 दे सकते हैं जो बच्चा वास्तव में एलिजिबल है। और उसके लिए भी बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। पौधारोपण के नंबर रहते हैं, अनुशासन के नंबर रहते हैं, प्रेजेंट के नंबर रहते हैं। तो इन सब चीजों को आप एक खेल की तरह समझिए। और फिर अगर इसमें भी आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर आप सच बता दीजिए आप क्या करते हैं। मेरे हिसाब से ये 101% सत्य है, प्रूफ है, क्योंकि मैंने इसको देखा है। जय हिंद।